BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरदीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकवी जामई। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी का दलित तबका बेहतर समाजी रुतबे के लिए दीगर मज़ाहिब की तरफ मायल हो रहा है। मुझे लोग मेघवाड़ी कहेंगे ये मेघवाड़ से सिखवा है क्योंकि मैं अपने इलाके में हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो तो सरदार के बेटे हैं। यूरोप में पनाह गुज़ीनों के लाजमी कोटे पर इख्तिलाफात बढ़ गए। यूनान कहता है वो खुद को रूहों का गोदाम बनने नहीं देगा। और सरबीन में आपको एक ऐसी अफ्रीकी लड़की से भी मिलाएंगे जिसने मोटर क्रॉस जैसे खेल में मर्दों के भी छक्के छुड़ा दिए। बाज़ अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में आबाद हिंदुओं की निस्फ से ज़्यादा आबादी का ताल्लुक दलित बिरादरी से है। वो कहते हैं कि जब भी मुल्क में हिंदू अक़लियत के हुकूक़ की बात होती है तो उन्हें उससे महरूम रखने में सबसे ज़्यादा हाथ खुद हिंदुओं की ही मुबैना आलाज़ात का होता है। और यही वजह है कि वो अब अपनी शनाख्त तब्दील करने पर मजबूर हुए हैं। हिंदुओं का गढ़ कहलाए जाने वाले पाकिस्तानी इलाके मिट्टी से नुखबत मलिक। मिट्टी के रिहायशी जगजीत सिंह 2005 तक हासानंद कहलाते थे। फिर एक दिन उन्होंने अपने अहले खाना समेत ख़ानदानी मजहब हिंदू मत को तर्क किया और सिख बिरादरी में शामिल हो गए। मुझे जो है मतलब एक जो ज़हनी तौर पर आज़ादी का एहसास हुआ कि मैं जिस एक सिस्टम का हिस्सा था जो हमें सबजुगेट करता था और डिग्रेडेशन का शिकार था, उससे मैं निकल गया और मेरे बच्चे भी जो है ना वो उससे निकल गए हैं। मुझे लोग मेघवाड़ी कहेंगे ये मेघवाड़ से सिखवा है क्योंकि मैं अपने इलाके में हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो तो सरदार के बेटे हैं। मिट्टी में दलित बिरादरी के हुकूक के लिए काम करने वाले मलजी राठौर कहते हैं कि थरपारकर में रहने वाले कई दलित अफराद अब हिंदुओं ही में ऊंची ज़ात वाले अफराद से मज़ाहमत के पेश नज़र अपना नाम, अपनी शनाख्त और अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर है। साउथ एशिया के अंदर आप देखेंगे जो भी मुस्लिम्स कम्युनिटी हैं, लोअर कास्ट मुस्लिम कम्युनिटी हैं, वो सारे इनसे ही कन्वर्ट हुए हैं। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हमें तो एक बर्तन में भी नहीं खिलाया जाता, हमें कोई मंदिर के अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं होती, तो वो लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं, चले जाते हैं। पाकिस्तान के इस हिस्से थरपारकर में आज भी दूसरी बड़ी आबादी हिंदुओं की है, लेकिन इस आबादी का बेशतर हिस्सा अब तक शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पर पहचाना जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़ातों से जुड़े ये लोग अब मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अलग अलग हैसियत में पहचाना जाए, वरना वो हमेशा अपने हुकूक और शनाख्त से महरूम रहेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कई दलित अफराद को सदारती अवार्ड्स दिए जाने के बावजूद उनके बारे में मालूमात सामने नहीं आती। ऐसे अफराद की काविशों को एक किताब की सूरत में ढालने वाले सोमजी ढारानी कहते हैं कि हम खुद को दलित नहीं कहते। हम मेघवाड़, हम दलित नहीं है, नहीं शेड्यूल कास्ट हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, हम पढ़ते हैं, हम पूरे हमारे कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग हैं, हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारे गायक हैं, जो सिंगर बड़े बड़े जो भी सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, तो हम क्यों अपने को नीचे समझें। जगजीत सिंह और उन जैसे कई अफराद अपनी शनाख्त तब्दील कर रहे हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि उनकी शनाख्त की तब्दीली उनके मसाइल को हल करेगी या नहीं। नुखबत मलिक, BBC न्यूज़, मिट्टी, थरपारकर। इसी मौजू पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ कराची से बराह रास्त मौजूद हैं हिंदू पंचायत के सरबराह रवि दवानी। रवि दवानी जी, पाकिस्तानी दलितों को शिकवा है कि खुद उन्हीं की हिंदू बिरादरी की बड़ी ज़ात के नुमाइंदे उन्हीं के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं, क्या कहेंगे आप? जनाब देखेंगे, ये तो पहले आपको शुरुआत वाले टाइम में तो अगर आप ये कह सकते हैं, मगर हमने शुरुआत के टाइम में भी यही कहा था कि वो अपनी अकल फ़हम के हिसाब से वो कैटेगराइजेशन हुई थी। कोई ये नहीं था कि आपको परमानेंट कोई अगर कोई दलित है तो वो अपने काम, अगर कोई अक्लमंद है, वो बहुत सारे आपने जैसे अभी खुद बताया कि दलित भी बहुत सारे आगे निकल के आ गए हैं कि मतलब वो अपने पेशे के हिसाब से उस तरफ बहुत आगे चल सकते हैं। ये नहीं है कोई अगर वैश्य है तो वो मतलब सिर्फ जो है दलित का काम नहीं कर सकता, या दलित है तो वो खत्री का काम नहीं कर सकता। अगर वैश्य में अगर कोई ताकत या कोई इस तरह के अपना हुनर है तो वो बिल्कुल अपना जन्म सकता है। अगर कोई वैश्य ऐसा है जो मेंटली तौर पे डिसऑर्डर है तो वो फिर शूद्र या दलित के काम कर सकते हैं। तो समाजी सूरत हाल क्या इतनी ख़राब है कि दलित अपने मज़हब तब्दील करने पर मजबूर हैं? और अगर ऐसा है तो इसके तदारुक के लिए आपने क्या किया?
जनाब देखिए, मज़हब कन्वर्जन का जो मसला है वो इस वक्त सिर्फ दलित के साथ नहीं है, ये टोटल पूरी जो है हिंदू कम्युनिटी के साथ इस वक्त वो फेस कर रही है, जिसमें फोर्स कन्वर्जन आपने ज़्यादातर देखा होगा कि फोर्स कन्वर्जन के केसेस रिंकल का या काफ़ी सारे केसेस आपने शोभा या जिस तरह के केसेस देखे होंगे वो पूरी हिंदू कम्युनिटी के साथ हैं, कोई सिर्फ ये दलित के साथ नहीं है। दलित जो अगर एजुकेशन लेके अगर या अपने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ के अगर आगे आएँ, जैसे आपने खुद बताया कि उनको सदारती अवार्ड मिले हैं या म्यूज़िकल में आगे आएँ तो उनको वो मिल सकते हैं, तो और हम भी कभी ये सेपरेशन नहीं रखा। ये पुराने ज़माने बहुत ही लोअर जो जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पे तो इस तरह की हो सकती है वो अप्रोच, मगर इस वजह जैसे कराची में आज तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन दलित है कौन कौन है। तो इस वजह से जो ना ये चीज़ जो है ना बिल्कुल गलत है कि हम इस वक्त कोई भेदभाव का यहाँ पे वो शिकार है। चले भेदभाव या इस तफरीक को छोड़ें, मुझे आप ये बताइए कि दलितों की इतनी बड़ी तादाद है लेकिन उनकी जो नुमाइंदे हैं उनकी तादाद इतनी कम क्यों है? जनाब उसकी अगर नुमाइंदगी के देखा जाए तो देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता वो नुमाइंदगी यहाँ पे आगे आ रही है। अब बहुत सारे आपको दलित या डिफरेंट जो भी हिंदू कम्युनिटी, हम दलित तो नहीं कहेंगे, हम उनको सबको हिंदू कहते हैं, वो बहुत अपने आगे निकल के आ रहे हैं। इस वक्त मिनार्टी का जो इस वक्त प्रेसिडेंट भी है वो मतलब उनमें से निकल के आगे जो अभी पीपल्स पार्टी का है वो भी उन्हीं तरफ से निकल के आया है। और जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि जो ना कि वहाँ पे पोजीशन है, इस वक्त मैं आपको अश्योर दिलवा रहा हूँ कि कोई किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर वो कोई काबिल है वो बिल्कुल आगे आके अपने आप को जो ना वो बहुत आगे निकल गया है। कराची से रवि दीवानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक नज़र दीगर आलमी ख़बरों पर। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के दरमियान पनाह गुज़ीनों के मामले पर इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं और यूनान ने ऑस्ट्रिया से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। दूसरी जानिब इत्तेहाद के कई मुल्कों की सरहदें बंद होने के बायस हज़ारा अफ़गान और दूसरे पनाह गुज़ीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हैं। ज़ियाद ज़फ़र की रिपोर्ट। शुमाली यूरोप में दाखिल होने के उम्मीद रखने वाले तमाम पनाह गुज़ीनों को इस दरवाज़े से गुजरना पड़ता है, लेकिन यूनान और मैकेडोनिया के दरमियान ये क्रॉसिंग गुज़िश्ता 36 घंटों से बंद है। मकामी अहलकारों का कहना है कि मैकेडोनिया और सर्बिया में बॉर्डर बंद होने की वजह से इन्हें यहाँ भी बॉर्डर बंद करना पड़ा है। 1500 लोगों की गुंजाइश रखने वाले अदुमीमी नामी इस कैंप में अब 3000 लोग जमा हो गए हैं और इनकी तादाद में रोज़ इजाफा हो रहा है। ये लोग पुरुमीद हैं कि इन्हें जल्द ही सरहद पार करने दिया जाएगा, लेकिन अब बैठे बैठे बहुत वक्त गुजर गया है और कोई पेशरफ नहीं हुई। ऑस्ट्रिया, मैकेडोनिया और सर्बिया में पनाह गुज़ीनों के दाखिले पर नई शराइत के मुताबिक सिर्फ वो अफराद जिनको अपने ममालिक में फ़ौरी ख़तरा है उनको दाखिल होने दिया जाएगा। इस पॉलिसी के नतीजे में यहाँ तमाम पनाह गुज़ीन अफ़गान हैं। इनकी शिकायत है कि सिर्फ शामी और इराक़ी शहरियों को आगे जाने दिया जा रहा है। हज़ारों मील दूर आज ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़राए दाखिला इस मसले से निमटने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। यूनान की जानिब से दीगर यूरोपीय ममालिक की हालिया पॉलिसी पर शदीद तनकीद की जा रही है और इसने खबरदार किया है कि अगर यूरोपीय यूनियन के दीगर अराकीन की जानिब से पनाह गुज़ीनों के कोटे पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया गया तो वो मुस्तक़बिल में इस मसले पर तमाम फ़ैसलों की मुखालफत करेगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि अगर इस मसले का हल ना निकाला गया तो ख़तरा है कि रवां साल में बरतानिया यूरोपीय यूनियन छोड़ने का फ़ैसला कर देगा। ज़ियाद ज़फ़र, BBC न्यूज़। क्यूबा में हुक्काम ने मुल्क के नामवर हुकूमत मुखालिफ कारकुनों पर आयद बैरूनी मुल्क सफ़र पर पाबंदियों में नरमी करने का ऐलान किया है। ब्लैक स्प्रिंग नामी एक गिरोह के 7 कारकुनों को एक गैर मुल्की दौरा करने दिया जाएगा। इस गिरोह की एक रुकन ने कहा कि वो समझती हैं कि यह फैसला सदर ओबामा के आइंदा माह होने वाले क्यूबा के तारीखी दौरे के तनाजुर में किया गया है। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर DJ जिमी सेविल और ब्रॉडकास्टर स्टुअर्ट हॉल की जानिब से जिनसी हमलों को रोकने में BBC बार बार नाकाम रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिमी सेविल ने BBC के लिए काम के दौरान 70 से ज़्यादा अफराद को रेप किया या उन पर जिनसी हमले किए। जिमी सेविल का निशाना बनने वालों में से निस्फ तादाद बच्चों की थी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में अब न्यूयॉर्क से ज्यादा डॉलरों वाले अरबपति बसते हैं। होन नामी एक चीनी रिसर्च इदारे ने यह बताया है कि बीजिंग में अब 100 अरबपति रहते हैं जबकि न्यूयॉर्क में 95। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर को देखकर अंदाज़ा होता है कि क़ारीन को किताबों में दिलचस्पी बहुत
रही है। दुनिया की 6 मुतनाज़ा किताबों से मुताल्लिक़ कहानी खूब पढ़ी जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग कितनी कामयाब रही है और बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की जेल से रिहाई की खबर भी बार बार पढ़ी गई। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, आलमी मामलात में अहम किरदार अदा करने वाले रूस को कैसी दाखिली माशी मुश्किल का सामना है। और इस अफ्रीकी लड़की से भी मिलिएगा कि बहुत से मर्द भी मोटर क्रॉस में जिसका सामना नहीं कर पाते। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। हरचंद के रूस को मगरबी पाबंदियों और तेल की गिरती कीमतों के बायस मुश्किलात का सामना है, लेकिन शाम में उसकी अस्करी ताकत नुमाया है और सदर व्लादिमीर पुतिन अब भी रूसियों में बेहद मकबूल है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गैर मुल्की मुदाखलत से दाखिली मसाइल पे से तवज्जो हटाना चाहते हों। हमारे नामानिगार स्टीव रोजनबर्ग साइबेरिया में नोविस्किर्स्क शहर गए ताकि पता चले कि लोग मुश्किल इक़्तिसादी हालात से कैसे निमट रहे हैं। Dawn in the icy heart of Russia. रूस के बर्फीले मैदानों में सुबह का आगाज। ये साइबेरिया है। तेल की कीमतों में कमी और मगरबी पाबंदियों के बाइस यहाँ पर जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। यहाँ की सर्दी की तरह रूस का इक्तिसादी बुहरान भी लोगों के लिए तकलीफदेह होता जा रहा है। इस बुहरान से इस खानदान की तरह कई लोगों को बचत के लिए अपने हफ्ते का राशन भी कम करना पड़ रहा है। पहले हम बहुत कुछ खरीदा करते थे, लेकिन अब मैं 1 किलो के बजाय सिर्फ 1 ही शिमला मिर्च ले सकती हूँ। जहाँ मैं दूध के 3 पैकेट लेती थी, अब सिर्फ 1 ही लेती हूँ। हमारे मुल्क के पास बहुत सारा तेल है, हमारे पास काफ़ी मादनी वसाइल हैं, लेकिन हम बहुत गुर्बत में रहते हैं। माशी मसाइल मायूसी को हवा दे रहे हैं। नोवोसिबिर्स्क शहर में लेनिन चौक पर मुकामी कम्युनिस्ट पार्टी का एहतजाज। ये लोग बेहतर पेंशन और बेहतर हुकूमत चाहते हैं। हमारे सदर मुझे पसंद हैं, लेकिन वो अपने लोगों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और खारजी मामलात में मसरूफ हैं। Russians are a famously patient people. They also traditionally. रूसियों का तहम्मुल मशहूर है। रवायती तौर पर ये अपने रहनुमाओं पर एतमाद करते हैं, लेकिन इस तरह का एहतजाज क्रेमलिन के लिए एक तंबीह भी है। मईशत खराब होने के साथ साथ इनका सब्र भी कम हो रहा है और इस तनकीद पर हुक्काम का रद्द-ए-अमल, मगरिब पर इल्ज़ाम तराशी। नोवोसिबिर्स्क में रूस नवाज टीवी चैनल्स ने हमारा पीछा किया। ये BBC पर रूस के बारे में झूठ और उसके सदर को बदनाम करने के इल्जामात लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सुपरमार्केट से घर आने पर मरीना मुझे बताती हैं कि रूस के मसाइल का जिम्मेदार मगरिब नहीं है। I think our country should be rich and मेरे ख्याल में हमारे मुल्क को एक मुख्तलिफ समत इख्तियार करनी चाहिए। इसका अमल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। But I feel inside that something is wrong. यहाँ के लोग एक और रूसी इनकलाब नहीं चाहते। वो बस अपने अजीजों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। बरआज़म अफ्रीका में मोटर क्रॉस नामी मोटरसाइकिल रेस मकबूल आम तो नहीं, लेकिन जिसे इसकी लत पड़ जाए वो इससे जान छुड़ा के दिखाए। मसरूफ़ शाहराहों पर मोटर क्रॉस के शौकीन अपनी मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं। वैसे तो इस ख़तरनाक खेल में मर्द ही मर्द नज़र आते हैं, लेकिन 11 साल की तानिया मुजांदा भी इस मुकाबले में कूद पड़ी हैं, जिनसे हार कर लड़के खासे शर्मिंदा हो जाते हैं। BBC के टोरामांडोना की रिपोर्ट महविश हुसैन की ज़बानी।
मोटरक्रॉस में लड़कियां तो ना होने के बराबर हैं, इसीलिए मेरा मुकाबला लड़कों से ही होता है। जब मैं लड़कों को हरा देती हूँ तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि एक लड़की ने उन्हें मात दे दी, क्योंकि लोग समझते हैं कि लड़के हमसे बेहतर हैं। लेकिन मोटरक्रॉस में ऐसा कुछ नहीं, हम सब बराबर हैं। यहाँ डॉनीब्रुक में मैंने बाइक चलाना सीखी। मेरे वालिद यहाँ बाइक चलाते थे। एक दिन हम यहाँ आए, उन्होंने मुझे भी बाइक चलाना सिखाई। बस उसके बाद से मेरी दिलचस्पी बढ़ती ही चली गई। मेरे खानदान में सभी मोटरक्रॉस में दिलचस्पी लेते हैं। मेरी माँ भी बाइक चलाती हैं। हम बतौर खानदान इस खेल से बहुत ही लुत्फ लेते हैं। बड़ा ही मज़ा आता है हम सबको। मोटरक्रॉस में कामयाबी का दारोमदार तकनीक पर होता है। तवज्जो मरकूज रखने के अलावा महफूज भी रहना पड़ता है। मैं हफ्ते में 4 बार तरबियत के लिए आती हूँ। स्कूल से होमवर्क ना मिले तब भी हम ट्रैक पर जाकर ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन हमारे ख़ानदान का रूल है कि पहले स्कूल और फिर उसके बाद मोटरक्रॉस। ये बड़ा महंगा खेल है, क्योंकि इसके लिए आपको मखसूस बाइक चाहिए होती है और जिम्बाब्वे में इन बाइक्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मैं नौजवान लड़कियों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर लड़के समझते हैं कि वो आपसे बेहतर हैं तो उनकी तरफ ध्यान ही ना दें। आपकी मंजिल बुलंद और आंखें सितारों पर होनी चाहिए। आपने ज़िंदगी में जो भी करना है वो ज़रूर कीजिए, मेहनत कीजिए, आपकी मंजिल आपके सामने होगी। मोटरक्रॉस टोरा लमाडोना की रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सैरबीन तो अख्ताम को पहुँचा। लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।